स्कूल में लंच टाइम हुआ तो बच्चे लंच खोल के खाने लगे। कोई अनिल जी जैसा बच्चा था, वो मास्टर वहाँ से गुजरा, तो बोला यार बड़ी अच्छी सब्जी बनाई थी माँ ने, थोड़ी मैं खा लूँ? कह रहे हाँ सर खा लो, क्या बड़ी बात है, खा लो, लेकिन तू तो भूखा रह जाएगा। नहीं सर आप खा लो कोई बात नहीं, लेकिन तेरी माँ पूछेगी तो तू क्या बोलेगा? तो अनिल जी बोले कोई बात नहीं सर आप खा लो, मेरी माँ पूछेगी तो मैं कह दूँगा मेरा खाना कुत्ता खा गया। तो वही बचपन से आपको जोड़ने की कोशिश करता हूँ। मेरे बच्चे एक दिन घर में खिलौनों से खेल रहे थे, मैंने वहीं से ही कविता निकाला। हाँ वाह। जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का। जब स्कूल में था तो बहुत अरमान था मुझे जल्दी बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। याद है जब दादी नानी के घर से खिलौने आते थे, तू और तेरी बहन हमारे दीवाने हो जाते थे। न समय का रहता था ध्यान, न भूख की परवाह। तेरे साथ बिताया वो समय हम भूल जाएं तो किस तरह। तेरा तो पता नहीं पर हमें बहुत दुख है तुझे खोने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत अच्छी। अगली पंक्तियां देखें, यहाँ जितनी भी मातृशक्ति बैठी है, आप सब ने ऐसा किया है कि हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए कभी कभी तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। हम थे बेजान पर हम में भी जान आ जाती थी। जब तुझे खिलाने के लिए तेरी माँ हमको भी खाना खिलाती थी। न जाने कितनी ही रातें हम तुझसे लिपट कर सोए हैं। तू हंसा तो हंसे, तू रोया तो हम भी रोए हैं। आज लौटा हमारे पास, हमें सचमुच बहुत दुख है तुझे खोने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। माना कि बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया। माना बड़ा होने पर जमाने ने तुझे बदल दिया है, पर ये तो बता हम खिलौनों ने कब तेरी जिंदगी में दखल दिया है। ये समझ ले कि दिखावे की जिंदगी में हर बार सब कुछ अच्छा नहीं होता। हम तो ये जानते हैं कि बचपन से अच्छा और सच्चा कुछ नहीं होता। आप फिर से हमारे साथ खेलना, आप फिर से हमारे साथ खेलना, तुझे सचमुच दुख होगा अपने बड़े होने का। मेरी अलमारी में रखे कुछ खिलौने मुझसे बोले यार बड़ा शौक था तुझे बड़ा होने का। अभी एक 2 मिनट की कविता है। मैंने बहुत सारे बचपन से, और मेरा सौभाग्य रहा, मैं 7वीं क्लास में था जब पहली बार मैंने लाल किले का कवि सम्मेलन पिताजी के साथ देखने गया। और उस कवि सम्मेलन में मुझे आज भी याद है महेंद्र जी थे, और आज मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मैं इनके साथ, उनके सामने खड़ा होकर कविता पढ़ने का मुझे मौका मिल रहा है। तो मेरी भी कम से कम 25 साल की यात्रा है, 25 साल से। तो मैंने बहुत सारी कविताएं अपने पिता पे, माँ पे सुनी होगी। मैं एक कदम आगे बढ़ा हूँ, मैंने अपनी बाप की माँ पे कविता लिखी, यानी कि अपनी दादी पे कविता लिखी। और वो कैसे, क्या दिन थे और कैसे बुजुर्ग औरतें घर को संजो के रखती थी, आजकल तो समाज है नहीं पता नहीं। उसके ऊपर है कि रोज रात को मुझे सुनाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। रोज रात को मुझे सुनाने के लिए एक नई कहानी सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती थी। पूरा मोहल्ला हर शाम दादी को अपना सुख दुख सुनाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। मुझे बड़ा अच्छा लगता था जब हर शख्स उनको अम्मा बुलाता था। थी ऐसी कि कोई मुसीबत में हो तो दौड़ी चली जाएगी। किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास ही आएगी। किसी औरत के बच्चे की तबीयत ठीक ना हो ना तो नजर उतरवाने दादी के पास ही आएगी। वो डॉक्टर नहीं थी पर हर मर्ज की देसी दवा बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर की घंटी बजाती। त्योहार ऊपर घर आंगन में रंगोली खूब सजाती थी तथा कहानी कहने औरतें अम्मा के पास चली आती थी। सिर्फ एक उसके होने से सबको अपना पंसा लगता था। और कभी कभी दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। कभी कभार दादी हड़का दे तो मेरा बाप और दादा थर थर कांपने लगता था। थी कहने को अनपढ़
पर मानस की चौपाइयां खूब सुनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर। मैं भी बड़ा चंट था, दादी की हाँ में हाँ मिलाता था। मैं भी बड़ा चंट था, दादी की हाँ में हाँ मिलाता था। अपनी गलतियां छुपाने के लिए झूठी कहानियां सुनाता था, पर वो भी मेरे बाप की माँ थी, झट से सब समझ जाती थी। पर वो भी मेरे बाप की माँ थी, झट से समझ जाती थी और अपने गोदी में मुझे तख्ती देकर सुलाती थी। सबकी कुशल मंगल पूछती थी, पर अपनी किसी को नहीं बताती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी तो दादी घर के मंदिर। आखिरी बंद है, इसकी दूसरी पंक्ति पर आपका ध्यान चाहूंगा कि आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। यह बड़े हुए नहीं रहेगा, शायद इसलिए संयुक्त परिवार टूट गया। आज दादी नहीं है तो कहानियों का दौर छूट गया। यह बड़े हुए नहीं रहेगा, इसलिए शायद संयुक्त परिवार टूट गया। मुझे इस भागदौड़ की जिंदगी में अपने मन का कुछ तो याद है। अपने बच्चों को कैसे बताऊं? पहले घर के बड़े हैं, बाकी सब उनके बाद है। पहले घर के बड़े हैं, बाकी सब उनके बाद है। वो दादी ही थी जो बातों बातों में गैर को भी अपना बनाती थी। पूरे घर की सुबह हो जाती थी जब दादी घर के मंदिर। बहुत अच्छे।